हाय देयर, वेलकम टू द नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस कोर्स। इस लेसन में हम बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस मॉडल्स को समझने की बहुत जरूरत है। बिना बिजनेस मॉडल को समझे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट, रन और ग्रो नहीं कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप किस बिजनेस मॉडल को यूज करके अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को मोनेटाइज करोगे। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज बिजनेस मॉडल। देखिए, बिजनेस मॉडल कुछ नहीं है, इट्स इट गिव यू द डिटेल हाउ अ कंपनी मेक्स द मनी। ये जो मॉडल्स हैं ये बताते हैं कि एक कंपनी कैसे पैसे बनाती है, राइट। सो इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टार्टअप के टाइप्स में आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे B2C एक बिजनेस मॉडल है। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, जहाँ पे बिजनेस कस्टमर को सेल करती है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज। B2B है जहाँ पर बिजनेस दूसरे बिजनेस को अपने प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करता है। तीसरा है P2P, पीयर टू पीयर लैंडिंग्स होती है, पीयर टू पीयर बिजनेस होते हैं। नेक्स्ट है D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स होते हैं। तो इनको हम डिटेल में समझेंगे अभी और इनके बारे में जानेंगे, बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे, ताकि आप एक सही बिजनेस मॉडल को चूज करके अपने डिजिटल स्टार्टअप को शुरू कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला जो बिजनेस मॉडल है वो है फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। ये फ्री प्लस प्रीमियम से मिलकर बना है। यहाँ पर एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को फ्री में आपको देती है। उसके लिमिटेड फीचर्स आपको मिल जाते हैं और आप उसको यूज करते हैं। ये मोस्टली सॉफ्टवेयर और गेमिंग कंपनीज करती हैं, राइट। जैसे कि आप गूगल ड्राइव का है उदाहरण ले सकते हैं। गूगल ड्राइव क्या करता है, 15 GB का जो आपका स्टोरेज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। बट आपको 15 GB से ऊपर का स्पेस चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा, इसके लिमिटेड फीचर्स होते हैं। कुछ गेमिंग कंपनियां हैं, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो आपको फ्री में अपना सॉफ्टवेयर यूज करने देती हैं, बट लिमिटेड फीचर्स के साथ में। अगर आपको उनके फुल फीचर्स चाहिए तो आपको उनका प्रीमियम पे कर लेना पड़ता है। प्रीमियम मॉडल मतलब प्रीमियम सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, आपको उसको खरीदना पड़ता है। तो ये फ्री प्लस प्रीमियम से मिलकर बना है, जहां पर कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को फ्री में यूज करने देती है, बट विद लिमिटेड फीचर्स। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल। ये नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम यूज करते हैं। यहाँ पर आपको एक सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है, मंथली हो या क्वार्टरली हो या ईयरली हो। उस सर्विस को, प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आपको बार बार उसको रिन्यू भी करना पड़ता है। जैसे हमारे घर में टाटा स्काई लगा होता है तो हम उसको मंथली रिचार्ज करते हैं ना, वो भी एक सब्सक्रिप्शन है, राइट। सो ये बहुत सारी कंपनियां हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, टाटा स्काई, ये क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल को यूज करते हैं और अपने बिजनेस को रन करते हैं। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट है मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल। मार्केट प्लेस क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहां आप अलाउ करते हो थर्ड पार्टी सेलर को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी सेलर जो है वो अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को सेल कर सकता है आपके प्लेटफॉर्म पर, और जो प्लेटफॉर्म है उसको बोलते हैं मार्केट प्लेस। अमेजोन है, मीशो है, यहाँ पर सेलर रजिस्टर होते हैं, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और सेल करते हैं। इसी तरह फाइवर है जहां पर बहुत सारे फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज को लिस्ट करते हैं और अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। तो ये मॉडल बहुत ही इफेक्टिव मॉडल है और बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इसको यूज कर रहे हैं। तो आप भी अपना एक मार्केट प्लेस बना सकते हो। नेक्स्ट इज एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल। एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल में क्या होता है, द सर्विस इज डिलीवर्ड टू कस्टमर अंडर योर ब्रांड नेम। ओके, सो जैसे ओला है, उबर है, ये क्या करते हैं, ये अपना ब्रांड नेम को यूज करते हैं। जैसे कि ओला के ना तो खुद टैक्सी ड्राइवर है ना उसकी टैक्सी है, ना तो उसने टैक्सी परचेज की हुई है ना ड्राइवर्स रखे हुए हैं, उसने इनको एग्रीगेट किया हुआ है। ठीक है, अब आपको शायद लग रहा होगा कि मार्केट प्लेस में और एग्रीगेटर में क्या अंतर है। मार्केट प्लेस में भी तो यही होता है, वहां पर भी तो आप जैसे अमेजोन है, अमेजोन के सेलर भी खुद के नहीं है, प्रोडक्ट भी खुद के नहीं है, वो तो सिर्फ एक जरिया है ना उनके लिए। तो बट इनमें दोनों में अंतर है। देखिए, मार्केट प्लेस लाइक अमेजोन, फाइवर कनेक्ट वेंडर्स एंड कस्टमर एंड टेक अ रेवेन्यू कट फ्रॉम दीज वेंडर्स। जबकि एग्रीगेटर जैसे उबर है, एयरबीएनबी है, ये अपने वेंडर्स को ऑनबोर्ड करते हैं एंड प्रोवाइड ऑफरिंग्स अंडर देयर ब्रांड। यानी कि यहाँ पर आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो दूसरे को, अपने ब्रांड नेम चिपका के आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे हो। जैसे कि यहाँ पर ओयो है, ओयो ने क्या किया, होटल को एग्रीगेट किया हुआ है और अपना ब्रांडिंग लगा दी है वहां पर।
ओके, जो होटल कहलाया जाता है वो ओयो होटल कहलाया जाता है, जबकि यहाँ पर जो मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसका नाम चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक जरिया हो उसको बेचने का। बट एग्रीगेटर क्या है, एग्रीगेटर अपना ब्रांडिंग नेम यूज करते हैं। जैसे किसी ने ओयो ने किसी होटल को से टाई अप किया, तो वो होटल था सपोज विकास होटल, तो उस विकास होटल को वहां से हटा देंगे और उसके ऊपर बोर्ड लगा देंगे ओयो होटल का। समझ आ गया आप दोनों का अंतर, एग्रीगेटर मार्केट प्लेस में क्या अंतर है? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट है पे एज यू गो बिजनेस मॉडल। पे एज यू गो बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि जैसे जैसे आपको सर्विसेज ज्यादा चाहिए वैसे वैसे आप पे करते रहिए। जैसे कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, अमेजोन की वेब सर्विसेज है, राइट। ये क्या करते हैं कि जैसे सपोज कीजिए आपने 50 जीबी का आपने स्पेस लिया, उसके लिए कुछ पेमेंट की, अब आपको 10 जीबी और चाहिए तो आप 10 जीबी का और पे कर दीजिए। आपको 2 जीबी और चाहिए, 2 जीबी का और स्पेस चाहिए तो उसके लिए पे कर दीजिए। यानी कि जैसे जैसे, कहने का इन शॉर्ट, द मोर यू यूज द मोर यू पे। सो पे एज यू गो बिजनेस मॉडल है आपका नेक्स्ट बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट है फी फॉर सर्विस, FFS बिजनेस मॉडल। FFS बिजनेस मॉडल को सबसे ज्यादा पेमेंट गेटवेज यूज करते हैं। देखिए, एक बिजनेस है जिसको अपनी सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को सेल करना है और कस्टमर से पेमेंट लेनी है। अब ये डायरेक्ट तो कर नहीं सकता क्योंकि आपका पेमेंट गेटवे तो खुद का है नहीं, उसके लिए लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। तो ये क्या करती हैं, ये कंपनीज, बिजनेसेस एक पेमेंट गेटवे कंपनी को कांटेक्ट करते हैं, जैसे लाइक स्ट्राइप है, पेपाल है, रेजर है, पेयू है आपका। सो ये कंपनियां क्या करती हैं, आपको पेमेंट गेटवे की सुविधा देती हैं और उसके बदले, इस सर्विस के बदले वो कुछ फीस लेती हैं, जैसे कि वो 2 से 3% का अपना मार्जिन रखते हैं हर ट्रांजैक्शन। समझ आ गया? फी फॉर सर्विस, FFS मॉडल। लेट्स टॉक अबाउट द एडटेक बिजनेस मॉडल। एडटेक बिजनेस मॉडल मोस्टली वो कंपनियां करती हैं जिनको अपना कंटेंट या टीचिंग सर्विसेज बेचनी होती है, जैसे कि रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लास आपको देना है। तो ये एडटेक यानी कि एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी से मिलकर ये मॉडल बना है, यानी कि आपने एजुकेशन को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कर दिया है। और इसमें 3-4 तरीके के बिजनेस मॉडल्स होते हैं इस एडटेक बिजनेस मॉडल के अंडर में भी। पहला है फ्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जहां पर आप कोर्स का कंटेंट फ्री में देते हो एंड यू नीड टू पे फॉर द कोर्स सर्टिफिकेट। जैसे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो पूरा कोर्स फ्री में कर सकता है, बट अगर उसको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए उसको पे करना पड़ता है, जैसे कि कोर्सेरा है। फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन, व्हेन यू ऑफर ए फ्री ट्रायल फॉलोड बाय ए मंथली और एनुअल सब्सक्रिप्शन, जैसे कि स्किल शेयर है, वो क्या करते हैं कि भाई आप ना 1 महीने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करो, बट उसके बाद आपको हमारा पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, चाहे मंथली लो या एनुअल। नेक्स्ट है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में क्या होता है कि ये एक जरिया है टीचर्स का, ट्रेनर्स के, कोचेस के लिए कि वो वहां पर अपने कोर्स को लिस्ट कर सकते हैं और वहां पे जाके एक स्टूडेंट परचेज करेगा, वॉच करेगा और आपको उसका कमीशन मिल जाता है। यानी कि आप एक, मार्केट प्लेस ने आपको एक जरिया दिया है उन टीचर्स को, कोचेस को, राइट, ट्रेनर्स को अपने कोर्स को, लाइव क्लासेस को बेचने का, उनको सेल करने का, स्टूडेंट को पहुंचाने का और उसके बदले पैसा कमाने का। तो जैसे कि आपका यूडमी है, ये एक मार्केट प्लेस है जहां पर आप भी, अगर आप भी कोई कोर्स सेल करना चाहते हैं तो आप कोर्स बनाइए, वहां जाकर लिस्ट कर दीजिए और जैसे जैसे वो बिकेगा आपको पैसा आता रहेगा। नेक्स्ट है एड रेवेन्यू बिजनेस मॉडल, बहुत ज्यादा यूज होता है। इसमें क्या है कि द कोर प्रोडक्ट इज फ्री, आपका ना जो कोर प्रोडक्ट है वो फ्री है, बट कंपनी जो मनी जनरेट करती है ना वो एड। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐप को आप डाउनलोड करते हो, एजुकेशन ऐप को, वहां पर आपका कंटेंट फ्री है लेकिन बीच बीच में वो एड दिखाते हैं, है ना, एड देखनी पड़ती है, तो वो जो एड है उसी से वो पैसा बनाते हैं। सो ये 4 बिजनेस मॉडल हैं एडटेक बिजनेस मॉडल के अंडर में। नेक्स्ट है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, D2C, आज की डेट में बहुत पॉपुलर है। D2C को समझने से पहले ना आपको ट्रेडिशनल रिटेल समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है, वो कोई प्रोडक्ट को बनाता है और कंज्यूमर तक पहुंचाने में उसको कुछ लोगों की हेल्प चाहिए होती है, जैसे कि होलसेलर। ये जो मैन्युफैक्चरर है ये प्रोडक्ट बनाकर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प से रिटेल स्टोर को
ये माल पहुंचाता है और रिटेल स्टोर से ही आप कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करता है। जैसे कि अगर आपको एक पेन चाहिए तो आप पेन लेने इस रेनॉल्ड की कंपनी तो नहीं जाएंगे, आप आसपास का ही कोई स्टोर ढूंढेंगे, राइट, स्टेशनरी स्टोर ढूंढेंगे। तो स्टेशनरी स्टोर वाला कहाँ से खरीदता है? वो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से खरीदता है? होलसेलर से खरीदता है। और होलसेलर कहाँ से खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से। इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट मैन्युफैक्चरर से निकलकर कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा हो जाती है। ये 4 रुपए का पेन 10 रुपए का हो जाता है, इन सब लोगों की वजह से, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर की वजह से। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी इस मॉडल को फॉलो करती हैं, D2C को, ठीक है। बट D2C में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर है वो अपनी वेबसाइट पर सीधे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देता है और कंज्यूमर जाके वहां से सीधा खरीद लेता है। यानी कि ये मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर की हेल्प नहीं लेता अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। और इससे प्रोडक्ट भी सस्ता मिलता है। कंज्यूमर का फायदा ये है कि उसको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, क्योंकि जो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर का कट है वो बच जाता है। मैन्युफैक्चरर भी जहां वो 4 रुपए की चीज बेच रहा था, यहां पर 6 रुपए की बेच सकता है, राइट। तो यहां पर मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर दोनों ही विन विन सिचुएशन में होते हैं। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जहां एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रही है। नेक्स्ट है फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल। फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि आपने एक अच्छा स्टोर बनाया, ओके, एक स्टोर के आप ऑनर हो और वो बहुत अच्छा चलता है। तो अब आप क्या कह सकते हो, अपना ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग और बिजनेस मॉडल को किसी और को यूज करने के लिए दे सकते हो और उसके बदले आप पैसे ले सकते हो। जैसे डोमिनोज है, डोमिनोज में के जितने भी यहाँ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में रिटेल स्टोर्स हैं, जो भी इनकी स्टोर्स हैं फूड के, वो इनके खुद के नहीं है, वो फ्रेंचाइजी ओन्ड होते हैं। यानी कि ये अपनी सिर्फ ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग और बिजनेस मॉडल को यूज करते हैं और उसके बदले इनको पैसे मिलते हैं। ये फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल बहुत ही कारगर बिजनेस मॉडल है। इसके लिए बस आपको एक बिजनेस तैयार करना होता है, एक बिजनेस मॉडल प्रिपेयर करना होता है और फिर आप फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट है पीयर टू पीयर, P2P बिजनेस मॉडल। पीयर टू पीयर बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि सेलर भी कस्टमर होता है और बायर भी कस्टमर होता है। कैसे? उदाहरण है OLX। OLX क्या करता है, यहाँ पर एक कस्टमर है, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करता है क्योंकि वो सेल करना चाहता है, तो मतलब कस्टमर 1 इज द सेलर। वहीं पर एक और कस्टमर है जो उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है। तो यानी कस्टमर ही बेच रहा है, एक कस्टमर बेच रहा है, दूसरा कस्टमर उसको खरीद रहा है, यानी कि पीयर टू पीयर। ऐसे ही पीयर टू पीयर लैंडिंग वाले भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारी लोन कंपनियां होती है जो लोन दिलाती है। एक बंदा, आप सिर्फ एक आपका जो प्लेटफॉर्म है जिसको वो यूज करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो लेंडर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं और जिनको लोन चाहिए वो वहां पर आकर लोन लेते हैं। तो आपने दोनों को मिला दिया। तो पीयर टू पीयर में कस्टमर 1 इज द सेलर एंड कस्टमर 2 इज द बायर। कस्टमर ही सेलर होता है, कस्टमर ही बायर होता है। नेक्स्ट इज ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल। देखो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप ना किसी दूसरे के प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर पर लिस्ट करते हो। आपने कोई स्टोर बनाया, ऑनलाइन स्टोर बनाया, और वहां पर आपने किसी दूसरी ई कॉमर्स कंपनी के या किसी मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को लिस्ट किया है और यहाँ पर आप एज ए ई कॉमर्स कंपनी काम करते हो। आप फ्रंट एंड में आप ई कॉमर्स कंपनी, बट आपका जो बैक एंड है वो सब कुछ कौन संभाल रहा है, वो ई कॉमर्स कंपनी या फिर वो मैन्युफैक्चरर संभाल रहा है। मैं समझाता हूँ इसको। एक कस्टमर है, उसको एक प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने यहाँ पर स्टोर बना रखा है, ये आपके स्टोर पर आया, इसने आपको परचेज किया, पेमेंट की। अब क्या करते हो, आप अपने स्टोर से उस ऑर्डर को भेज देते हो सप्लायर को। ये सप्लायर कौन होते हैं? बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। ये मैन्युफैक्चरर क्या करता है या ई कॉमर्स कंपनी क्या करती है, ये प्रोडक्ट को जो आपके स्टोर पे परचेज किया उसको कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अब जब ये कस्टमर तक पहुंच गया तो यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑलरेडी डिसाइड होता है। आप वो परसेंटेज कट करते हो और पेमेंट को कहां पहुंचा देते हो? सप्लायर के पास, ठीक है। बट इसमें ध्यान रखना होता है कि जो भी रिफंड होता है उसका आपको कुछ चार्ज नहीं मिलता, आपको कोई कमीशन नहीं मिलता। सपोज कीजिए कस्टमर को प्रोडक्ट समझ नहीं आया, उसने रिफंड कर दिया सप्लायर को, तो यहाँ पे जो आपकी पेमेंट आई है वहां पर बहुत सारी कंपनियां आपको कुछ नहीं देती है।
ठीक है। सो ड्रॉप शिपिंग एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल है जहां पर आप एज ए ई कॉमर्स कंपनी की तरह काम करते हो, बट हेडेक आपकी कोई नहीं है, आपकी कोई सरदर्दी नहीं है, प्रोडक्ट किसी और का है, ठीक है, वही इस प्रोडक्ट को बना रहा है, वही उस प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, कोई रिफंड आ रहा है तो यही बंदा इसको रिफंड कर रहा है। आपका हेडेक कुछ नहीं है, आपकी सरदर्दी कुछ नहीं है, आपको तो सिर्फ प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और अपने स्टोर को प्रमोट करना है, दैट्स इट। ड्रॉप शिपिंग की तरह ही एक और मॉडल होता है ड्रॉप सर्विसिंग। ड्रॉप सर्विसिंग में देखिए, जहां पर ड्रॉप शिपिंग में आप एक दूसरे के प्रोडक्ट को बेचते हो, ठीक है, यहां पर आप किसी सर्विस को बेचते हो। जैसे क्लाइंट है, ध्यान से सुनना, जैसे एक क्लाइंट है, इसको कोई सर्विस चाहिए, एक वेबसाइट बनवानी है, आप क्या करते हो एज ए मीडिएटर, आप एज ए डिजिटल एजेंसी की तरह काम करते हो। जैसे वहां पर आप एज ए रिटेल स्टोर दिखाते हो ना लोगों को, बल्कि आप एक्चुअल में रिटेल स्टोर नहीं हो, बट आप लोगों को रिटेल स्टोर की तरह एक एक्ट करते हो। इसी तरीके से आप डिजिटल एजेंसी की तरह एक्ट करते हो और ऑर्डर ले लेते हो, यानी कि वो प्रोजेक्ट ले लेते हो, वेबसाइट का प्रोजेक्ट ले लिया, उसको फिर पास ऑन कर देते हो आप किसी फ्रीलांसर को या सर्विस प्रोवाइडर को। अब देखिए, प्रोजेक्ट इसने दिया आपको और आपने किसको दे दिया, सर्विस प्रोवाइडर या फ्रीलांसर को। अब ये प्रोजेक्ट को बना कौन रहा है, ये सर्विस प्रोवाइडर बना रहा है। आप क्या करोगे, जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, वेबसाइट बन जाएगी, तो आप इसको क्लाइंट को पास ऑन कर दोगे। क्लाइंट से लिया आपने $1000, यहां पर दिया आपने $300, $700 आपकी जेब में। ड्रॉप सर्विसिंग बहुत जबरदस्त बिजनेस मॉडल है और बहुत ग्रो कर रहा है इस समय, बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं है। इसके ऊपर हमारा एक पूरा फुल प्रूफ कोर्स है जिसको आप परचेज कर सकते हो। सो गाइस, आई होप कि आपको बिजनेस मॉडल समझ आ गया होगा कि अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कंपनी आखिर पैसा कैसे बनाती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। ओके, सो बिजनेस मॉडल ये होता है। तो आई होप कि आपको बिजनेस मॉडल समझ आ गया है। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।